नमस्कार। कंप्यूटर की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया में सभी का स्वागत है। सर, एक बात पूछूं? मुझे ना सॉफ्टवेयर तो फिर भी थोड़ा बहुत पल्ले पड़ जाता है, लेकिन ये हार्डवेयर वाली चीजें हैं ना, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये असल में काम कैसे करते हैं, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे बिल्कुल। और देखो, इसी कंफ्यूजन को दूर करना आज यही हमारा मकसद है। हम लोग हार्डवेयर की दुनिया में अपना सबसे पहला कदम रखने वाले हैं और समझेंगे कि ये इनपुट डिवाइसेस आखिर हैं क्या, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो करें शुरू। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये जो मशीन है, मतलब कंप्यूटर, हम इसे अपनी बात समझाते कैसे हैं? हाँ सर, एग्जैक्टली यही तो मैं सोच रही थी। हम तो अपनी भाषा में बात करते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, पर कंप्यूटर की भाषा तो बस 0 और 1 वाली होती है ना, है ना? तो हमारी बात उस तक पहुंचती कैसे है? हम उससे सीधे तो बोल नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया सवाल। और तुम्हारे इसी सवाल का जवाब है हमारा आज का टॉपिक, इनपुट डिवाइसेस। यही वो जादू की छड़ी है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम शुरू करती है। अरे वाह सर, ये डायग्राम तो एकदम सिंपल है। मतलब हम इनपुट डिवाइस को कुछ बताते हैं और वो हमारी बात सीपीयू तक ले जाता है, बस इतना है। बिल्कुल सही पकड़ा। समझो कि इनपुट डिवाइस एक पुल, एक ब्रिज की तरह है। हम मतलब जो यूजर हैं वो इनपुट डिवाइस के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन या कमांड कंप्यूटर के दिमाग यानी कि सीपीयू तक भेजते हैं। फिर सीपीयू उस पर काम करता है, उसे समझता है और हमें स्क्रीन पर रिजल्ट यानी कि आउटपुट दिखा देता है। अब देखो, इन सभी डिवाइसेस को हम मोटे तौर पर दो परिवारों में बांट सकते हैं। पहला है मैन डेटा एंट्री, जहां हम खुद मतलब मैन्युअली जानकारी डालते हैं, जैसे कीबोर्ड पर टाइप करना। और दूसरा, ये सोर्स डेटा एंट्री क्या चीज़ है सर? इसका मतलब है जब डिवाइस खुद ही किसी सोर्स से डेटा उठा लेता है, जैसे स्कैनर किसी कागज से फोटो को कंप्यूटर में डाल देता है, या ओएमआर शीट रीडर तुम्हारी एग्जाम शीट से तुम्हारे जवाबों को खुद ही पढ़ लेता है। चलो, अब बात करते हैं सबसे कॉमन और सबसे ज़रूरी इनपुट डिवाइस की, कीबोर्ड की। ये समझ लो कि कंप्यूटर की दुनिया में ये हमारा पहला और सबसे पक्का दोस्त है। क्या सच में कीबोर्ड एक टाइपराइटर से बना है? मुझे तो लगता था ये शुरू से ही ऐसा था। और 83 बटनों से सीधे 104 बटन, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। हाँ बिल्कुल, 1878 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इसे बनाया था और तब से लेकर आज तक हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ये बेहतर से बेहतर होता गया है। उफ सर, इतने सारे बटन देकर तो मेरा सिर ही घूम जाता है। इन्हें कोई याद कैसे रखे? अरे घबराओ नहीं, अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़कर समझें तो ये बहुत आसान है। देखो इस स्लाइड में हर रंग का ग्रुप एक खास काम के लिए बना है। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। तो तैयार हो? चलो कीबोर्ड के कुछ जादुई और सीक्रेट बटन्स के बारे में जानते हैं जो तुम्हारे काम को चुटकियों में आसान कर देंगे। देखो, सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो कीज की एक लाइन है ना, इन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। हर एक का एक स्पेशल काम है। जैसे कहीं भी F1 दबाओ तो हेल्प मेन्यू खुल जाएगा, और F2 मैं तो हमेशा किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए राइट क्लिक करती हूँ। बड़ा लंबा प्रोसेस है, आपसे उसकी जरूरत नहीं, बस फाइल को सिलेक्ट करो और F2 दबा दो, हो गया काम। वैसे ही F5 से पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स बहुत टाइम बचाते हैं। अरे वाह, F7 से स्पेलिंग चेक, ये तो मेरे असाइनमेंट्स में बहुत काम आएगा। और F11 से फुल स्क्रीन, क्या बात है। मतलब मूवी देखते वक्त बार बार माउस से क्लिक नहीं करना पड़ेगा। देखा, यही तो है इन कीज को जानना, मतलब कंप्यूटर पर अपना कंट्रोल बढ़ाना। और F12 तो मेरा फेवरेट है, किसी भी फाइल को फटाफट सेव एज करने के लिए। सर, एक और कंफ्यूजन है। ये जो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट बटन है, इनको अकेले दबाने पर तो कुछ होता ही नहीं, तो फिर इनका क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये हेल्पर कीज हैं, या कहो मॉडिफायर कीज। ये अकेले काम नहीं करते, बल्कि किसी दूसरी की के साथ मिलकर उसके काम को ही बदल देते हैं, शॉर्टकट बनाने के लिए। चलो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जब तुम 1 का बटन दबाती हो तो स्क्रीन पर क्या आता है? 1 लिखा हुआ आता है। अच्छा, और अगर शिफ्ट को दबाए रखकर फिर 1 दबाओ तो? तब तो एक्सक्लेमेशन का निशान बनता है। ओ, अब समझी। मतलब शिफ्ट ने 1 के फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया। बिल्कुल, बस यही है इन मॉडिफायर कीज का असली जादू। इसके बाद आते हैं ये 4 तीर वाले बटन, जिन्हें हम कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं। ये हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने में मदद करते हैं, बिना माउस छुए।
हाँ, और होम बटन से लाइन के एकदम शुरुआत में और एंड बटन से लाइन के आखिर में चले जाते हैं। ये तो मैं यूज करती हूँ, ये सच में बहुत काम के हैं। और कीबोर्ड की दाईं तरफ ये जो छोटा सा कैलकुलेटर जैसा हिस्सा है ना, इसे न्यूमेरिकल कीपैड कहते हैं। नम लॉक बटन ऑन करके इससे नंबर्स बहुत तेजी से टाइप किए जा सकते हैं। जो लोग अकाउंट्स का काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, कीबोर्ड और माउस के अलावा भी इनपुट डिवाइसेस की दुनिया बहुत बड़ी और मजेदार है। चलो कुछ और अनोखे डिवाइसेस से मिलते हैं। OMR? अरे सर, ये तो वही है ना जिससे हमारी एग्जाम की आंसर शीट्स चेक होती हैं, जिसमें हम पेंसिल से गोले भरते हैं। एकदम सही पकड़ा। और ये जो MICR टेक्नोलॉजी है, ये बैंकों में चेक के नीचे लिखे खास मैग्नेटिक नंबर को पढ़ने के काम आती है। और स्कैनर तो जानते ही हो, किसी भी कागज या फोटो को डिजिटल बनाकर कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो आज हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में काफी कुछ जान लिया। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज की सबसे जरूरी बातें क्या थी। तो तुम बताओ, आज की सबसे पहली और जरूरी सीख क्या थी? यही कि इनपुट डिवाइस वो ब्रिज हैं जिनसे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बात करते हैं। दूसरी बात ये कि कीबोर्ड डेटा डालने और नेविगेशन के लिए सबसे पावरफुल टूल है। और तीसरी कि शॉर्टकट और फंक्शन कीज का इस्तेमाल करके हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और अपना काम बहुत तेजी से निपटा सकते हैं। शानदार! तुमने एकदम परफेक्ट तरीके से सब कुछ समझ लिया। देखो, कोई भी चीज हम तभी सीखते हैं जब हम उसे खुद करके देखते हैं। तो अब तुम्हारी बारी है। आज अपने कंप्यूटर पर F1 से लेकर F12 तक की सभी कीज को अलग-अलग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करके देखो कि क्या होता है। जरूर सर, ये तो एक मजेदार गेम जैसा लग रहा है। मैं आज ही सारे फंक्शन कीज को एक्सप्लोर करूंगी। बहुत बढ़िया। बस सीखने का यही जज्बा बनाए रखना है।